नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यशम मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अंश में और हर में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे कि प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 220% का वृद्धि होता है और हर में 150% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न जो है वो 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ये बहुत ही कठिन होता है, जल्दी सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक और इसका फास्ट सलूशन लेकर के आए हैं और एकदम सरल ट्रिक के साथ आपको सिखाने वाले हैं। तो इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, तो चलिए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न क्या होगी। जैसे कोई भिन्न है, मान लेते हैं हम x है और y है, कोई भिन्न है। अब इसका जो x है ये क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और जो इसका y है ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। कह रहा है अंश में 220% का वृद्धि करना है, तो जितना वृद्धि कहेगा उसको 100 में जोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या 100% अपने आप में होती है। 100 में जोड़ करके तब आपको वृद्धि लिखना है। जैसे कह रहा है 220%, तो 100 तो पहले से ही संख्या है हमारी, तो ये हो जाएगा 320%। जितना परसेंट कहेगा उसको आपको 100 में जोड़ करके लिखना है। ठीक, तो कह रहा है कि अंश में, जो अंश में वृद्धि करेगा उसको हर में आपको लिखना है। इसको ऐसे एरो मार्क बना लीजिए और इसको ऐसे बना लीजिए। जो अंश में वृद्धि होगी उसको हर में लिखना है, जो हर में वृद्धि होगी उसको अंश में लिखना है। करा एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि होती है, तो जो अंश में वृद्धि होगी उसको हर में लिखना है। 220% की वृद्धि होती है यानी कि 320%। 100 में 220 जोड़ दीजिए, 320%। अब कह रहा है हर में 150% की वृद्धि होती है, तो हर में 150% की वृद्धि होती है, उसको 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250%। मतलब जो अंश में कहेगा उसको हर में कन्वर्ट कर लेना है, जो हर में कहेगा उसको अंश में कन्वर्ट कर लेना है। वृद्धि कराएगा तो 100 में जोड़ देंगे, कमी कराएगा तो 100 से घटा देंगे। ठीक, जो अंश में बोलेगा उसको हर में। एक बार फिर से समझिए, कोई भिन्न है x/y। अब इसका अंश, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। तो अंश में कितने का वृद्धि करा रहा है, अंश में 220% का, तो अंश में कराएगा तो हर में लिखना है 220% का वृद्धि यानी 320%। अब कह रहा है हर में 150% की वृद्धि, तो हर की वृद्धि अंश में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 250। अब कह रहा है परिणामी भिन्न कितना है, 4/5 है, 4/5 का गुणा कर दीजिए, बस सलूशन हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 32 कटेगा 8 बार में, और 5 से 25 कटेगा 5 बार में। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8, तो भिन्न जो हमारा बनेगा वो 5/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे बोला कि अंश में 120% का वृद्धि करना है, तो ये x/y कोई भिन्न है, ये इसका अंश है ऊपर वाला, अब ये इसका हर हो जाएगा। कराए अंश में 220% की वृद्धि, अंश में 120% की वृद्धि कर रहा है, तो 120 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। लेकिन जो अंश में वृद्धि होगी उसको हर में लिख लेना है। ठीक, और जो हर में वृद्धि या कमी होगी तो उसको अंश में लिखना है। जैसे हर में कह रहा है 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 80%। अब इतना करने के बाद जो परिणामी भिन्न होगा उसको यहाँ पर दे देगा। जैसे कह देगा कि 11/4 है, बोल देगा कि इतना अंश में 120% की वृद्धि करने के बाद और हर में 20% कमी करने के बाद परिणामी भिन्न इतना है, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 11 से 22 2 बार में, और 4 से 8 2 बार में, तो यानी 2/2 आपका भिन्न बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पर। ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है। जो ए का वेतन है वो बी से 25% ज़्यादा है, यानी ये 125 है, तो ये कितना है, 100 है। ठीक,
फिर से मिटाते हैं। ये कह रहा है ए और बी। ए का वेतन 20 से 25% ज़्यादा है। ए का वेतन 20 से 25% ज़्यादा है, यानी ये 125 है तो ये कितना है 100 है। अब इसको काट लेंगे। ये कटेगा 25, बचे 125, 25 चौका 100। कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन ए से कितना कम है। ए का 5 है, बी का 4 है, तो ए से कितना कम है, 1 कम है। कितने पर, 5 पर। गुणा में कितना, 100। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका सलूशन ऐसे हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले पर। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से 1150 में से 1012 अंक मिले। तो कह रहा है परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था। कितने अंक मिले, जितने अंक मिले इसको हम लिख रहे हैं आपको। जितना अंक मिलेगा उसको लिख लेना है ऊपर, जितना अंक मिलेगा उसको ऊपर, और टोटल अंक लिख लेना है नीचे। कुल अंक लिख लेना है नीचे। तो कुल अंक को नीचे और जितना अंक मिला है उसको ऊपर। सेट करिए। कुल अंक कितना है, 1150। पूर्णांक जो है 1150 का है। इसमें से इसको मिला है 1012। कह रहा है कितना परसेंट मिला, परसेंटेज निकालिए। काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये कटेगा 5 से 23 बार में। ये 5 से कटेगा आपका 2 बार में। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, 3 चौके 12। 4 बार में कटेगा तो 23 चौके 92 हो जाएगा, बचेगा 9, 92, फिर 23 चौके 92, 44 बार में। 44 में 2 का गुणा करेंगे 88। 88 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालना है, कह रहा है जैसे कि एक सुमित को 1150 में से कुल 1012 अंक मिले। कितने में से, 1150 में से। टोटल अंक को नीचे, जितना मिला उसको ऊपर रखना है। टोटल अंक को नीचे, जितना मिला उसको ऊपर। काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 5 से काटेंगे, ये 23 बार में कट जाएगा। 5 से 2 बार में। 23 से 1 कट जाएगा आपका 44 बार में। 44 में 2 का गुणा करेंगे 88। इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मनीष बामी पॉलिसी में 3818 निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसका मासिक वेतन क्या है, ज्ञात कीजिए। 3818 रुपया निवेश करता है जो कि उसके वेतन का 20% है, यानी 20% का मान ये है, 100% का मान निकाल दीजिए। ये जो 3818 है ये इसके वेतन का 20% है, तो इसके वेतन का 20% ये यहाँ पर हमने लिख लिया। कुल कह रहा है उसका मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन हमेशा 100% होता है, तो 100 का गुणा कर दिया। बस इसको सॉल्व करिए। 20 पंचे 100। अब 3818 में 5 का कर दीजिए गुणा, क्योंकि 20 से 100 कटेगा 5 बार में। तो अगर हम गुणा करते हैं तो 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, हासिल रहेगा 4। 5 का 5 4 9 हो जाएगा। 8 पंचे 40 का 0 हासिल हो जाएगा 4। 5 या 15 4 19 हो जाएगा। 19,090। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कराए मनीष बीमा पॉलिसी में इतना निवेश करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमको लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 20% घटती है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। कितना जनसंख्या दिया गया है, 1,26,800। तो 1,26,800 को ऐसे ही लिख लेंगे गुणा में। कह रहा है पहले वर्ष या 15% बढ़ी। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू इतना हो जाएगा, 15/100 लिखेंगे। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। लेकिन यह 15% बढ़ रही है तो 20 में 3 बढ़ जाएगा, यानी 23/20 हो जाएगा। 23/20, तो इसको लिख लीजिए 23/20 यहाँ पर।
तो ये यहाँ पर आपको बताए हैं 23/20 हो जाएगा, यानी कि 23/20। फिर गुणा में ये कह रहा है दूसरे वर्ष 20% घटती है, 20% का फिक्सन वैल्यू हो जाएगा 1/5, यानी 5 पर 1 घट जाएगी तो ये हो जाएगा 4/5। समझ में आ गया? 4/5। अब 20 में 5 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100 यहाँ हो जाएगा, लेकिन ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसका कट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब आपका 23 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 का 2 हासिल हो जाएगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 92 आ गया, यानी ये सब का काम ख़त्म। अब आपको इतना में 92 का गुणा कर देना है। तो 92 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18 का गुणा चलिए हम करते हैं। इस 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 का 6 हासिल हो जाएगा कितना 1, 6 दूना 12 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 1, 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा। फिर 9 में 8 का गुणा करेंगे, 8 9 72 का 2, 8 9 72 का 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, 9 छके 54, 54 54 6 60, ये वाला आपका जवाब बनेगा। ये जो है 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 छके 54, 54 6 60 1 61 का 1 हासिल हो जाएगा 6, 12 9 108, अच्छा 114 हो जाएगा। 4 1 1 6 3 2 5 5 1 6 4 2 6, ये 11 है। 1,16,656, 1,16,656, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला हो जाता है। अगला कह रहा है एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला हो जाता है अलग अलग स्थानों पर। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ? यानी ये कह रहा है कि 1850 का आपको 38% निकालना है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, ये 38 है ना, 5 से काट दीजिए तो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से 38 कटेगा 19 बार में। 2 में इसका भाग देते हैं, 1850 का 38% तबादला हो जाता है तो कितने कर्मचारी का तबादला हुआ है? 1850 का 38% निकालना है। 2 से कटेगा 19 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। इस 5 से ये वाला जीरो चला जाएगा, ये कटेगा 5 से काटते हैं इसको तो 5 या 15 बचेगा 3, 35, 5 सते 35। अब 37 में 19 का गुणा करना है तो 7 9 63 का इकाई अंक 3 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं 37 में 19 का, 37 में 19 का तो 7 9 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 9 3 27, 7 1 का 7 27, 3 30, 4 34 और 6 40 का 0 हासिल हो जाएगा 4, 3 1 का 4, 3 1 का 3 और 4 7, 703 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट अगला कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 48,600 है, यह पहले वर्ष 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष 8% घटी, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है तो इसको आराम से देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 48,600। पहले वर्ष 25% बढ़ती है, 25% का फिक्सन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 पर 1 बढ़ेगी यानी 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। फिर गुणा में दूसरे वर्ष 8% घट रही है तो 8% का फिक्सन वैल्यू निकाल लीजिए, 8/100 हो जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार में और 4 से कटेगा 25 बार में,
यानी कि 2/25 हो जाएगा। लेकिन जब घट रहा है तो 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23/25। यहाँ हो जाएगा 23/25। तो 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा 100। 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। नीचे का सब सुहा है, केवल ऊपर बचा है। तो 5×15 का 5 हासिल हो जाएगा 1, 15 10 1 11। भाई 23 में 5 का गुणा करेंगे 115 हो जाएगा। अब 115 का 486 में गुणा कर दीजिए। अब 115 का 486 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 115, इसके नीचे आ जाएगा। तो 5 छक्के 30 का 0 हो जाएगा, हासिल रहेगा 3। 6 का 6, 8 5 40, 40 6 46 और 3 49 का 9, हासिल हो जाएगा 4। 5 चौके 20 और 6 का 6, 20 6 26 और 8, 26 4 30 4 34 और 4 38। 38 का 8 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 3। तो 4 का 4, 8 का 8, 8 4 12, 3 15 का 5, हासिल हो जाएगा 1। 4 का 4 1 5, यानी 55,890। ये आपका जवाब जो बनेगा 55,890। 55,890 ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे हमारे पास। तो आज के इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।